Good morning, everyone. I am your host, दोस्त and analyst. I am excited to be back with you. थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से हम कुछ दिन एनालिसिस से दूर थे, लेकिन अब हम पूरी एनर्जी और नई शुरुआत के साथ वापस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सुबह की कड़क चाय और तीन बड़े मैच डे प्रीव्यू के साथ। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बार्सिलोना की। वो रियल बेटिस से भिड़ने जा रहे हैं, लेकिन उनके सामने क्रिटिकल क्राइसिस है। ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन, डैनी ओल्मो इज आउट फॉर द सीजन। ये हांसी फ्लिक के लिए बहुत बड़ा ब्लो है। ओल्मो वो प्लेयर थे जो मिडफील्ड और अटैक के बीच क्रूशियल डायनेमिज्म लाते थे। अब फ्लिक को एक मेजर टैक्टिकल रीथिंक करना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि फार्मिन लोपेज वापस आ रहे हैं, तो सुनिए, फार्मिन अब भी इंजरी से फुल्ली रिकवर नहीं हुए हैं। वो शायद सेकेंड हाफ में 70 मिनट के बाद और 65 मिनट के बाद 20 मिनट्स और 25 मिनट्स के लिए अवेलेबल हो गए। दिस इज रियलिटी ऑफ बार्सिलोनास बेंच स्ट्रेंथ। मिडफील्ड में रिलायंस अब फ्रैंकी डी जोंग और पेड्री पर बहुत ज़्यादा है। ये दोनों वापस आ रहे हैं और फिट है, लेकिन उन्हें हर मिनट खेलना पड़ेगा। ये फ्लिक के लिए एक मजबूरी है, कोई चॉइस नहीं है। लेकिन उनके बगल में वो तीसरी जो कौन फिल करेगा? वो थर्ड स्पॉट फिल करने के लिए ऑप्शन है मार्क बर्नल या मार्कस एरो। दोनों ही यंग टैलेंटेड है, लेकिन बिग गेम एक्सपीरियंस की कमी है। और यहाँ सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए लैक ऑफ वाइड रोटेशन पे। इस हफ्ते की फिक्सचर्स लिस्ट देखिए और आप देखेंगे कि विंग बैक्स और विंगर्स को रेस देने के लिए बेंच पर कोई सॉलिड ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं उस पर जो बार्सिलोना को इस मैच में सबसे ज़्यादा मुश्किल देगी, रियल बेटिस का ऑडियंस एंड मैनुअल पेलेग्रिनी का टैक्टिकल अवेयरनेस। बेटिस का गेम प्लान बहुत बैलेंस्ड है और ऑर्गेनाइज होते हैं। उनका बेस्ट फॉर्मेशन हमेशा 4-2-3-1 ही रहता है। ये फॉर्मेशन उन्हें डिफेंसिव सॉलिडिटी देता है, क्योंकि उनका डबल पिवट बैक फोर को कवर बहुत अच्छे से देता है। लेकिन बेटीज सिर्फ डिफेंस नहीं करते, उनका फोकस है पोजीशन पर और वो बॉल को पेशेंट रख के सर्कुलेट करते हैं। लेकिन अब वो ट्रांजिशन करते हैं तो वो बहुत डायरेक्ट और फॉरवर्ड थिंकिंग होते हैं। उनके पास पाब्लो फोर्नांडेस और रोका जैसा प्लेयर है जो क्रिएटिव स्पर्क देता है। तो 90 प्लस एनालिसिस में हम देखते हैं कि बेटिस की सबसे बड़ा गोल है सेंटर को चोक करना। वो जानते हैं कि बार्सिलोना वाइड ड्यूरेशन की कमी से स्ट्रगल कर रहा है, पर राफिना के आने की वजह से वो अच्छे से अप हो रहा है। अगर वो सेंट्रल बंद कर देंगे तो बार्सिलोना को सिर्फ विंग से अटैक करना पड़ेगा। दिस टफ हाई लेवल टैक्टिकल चैलेंज फॉर फ्लिक्स मिडफील्ड। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। बार्सिलोना को आज अर्ली गोल्स की बहुत ज़रूरत है। अगर वो शुरुआत में स्कोर नहीं करते, तो बेटिस का 4-2-3-1 ब्लॉक उन्हें पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट कर देगा। इस मैच की ड्यूएल है लामिन यामाल की इंडिविजुअल क्रिएटिविटी का और बेटिस के डिसिप्लिन फुलबैक्स के खिलाफ। यामाल के पास वो पेस और स्किल है जो एक बैंड डिफेंस को खोल सकता है। और दूसरी तरफ रफीना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रफीना सिर्फ अटैक नहीं करेंगे, वो बेटिस के फुलबैक पर हाई प्रेस करके उन्हें बिल्डअप करने से रोकेंगे। उनकी ये प्रेसिंग इंटेंसिटी बेटिस के विंग्स को पिन डाउन कर देगी। Despite the midfield improvisations, Barcelona will rely on individual brilliance, Yamal की magic और Lewandowski के critical finishing to secure the win. My final prediction: Barcelona 3, Real Madrid 1. It will be a good win, but not an easy one. अब आते हैं ला लीगा की उस मैच पर जो सिर्फ 3 पॉइंट्स की लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ा टैक्टिकल वार है। एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस एथलेटिक क्लब। इस मैच का नाम ही है द ग्रैच मैच। इस मैच के ऊपर डिपेंड करके टेबल ला लीगा की टेबल बहुत बड़ा अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा। जब आप दोनों लाइनअप्स देखेंगे तो आपको एक चीज़ क्लियर होगी, दोनों टीम्स 4-4-2 फॉर्मेशन में खेल रही है। ये क्लासिक ओल्ड स्कूल डिफेंसिव बैटल है जो सिमियोनो की टैक्टिकल को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। दोनों कोच डिएगो सिमेने और अनसे वल्वर्डे अपनी डिफेंसिव मास्टरी के लिए जाने जाते हैं। सिमियोनो की टीम तो हमेशा इसे अपनी डिसिप्लिन डिफेंस के लिए फेमस है, जहां गोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। तो तैयार हो जाए एक ऐसे मैच के लिए जहां टैक्टिकल डिसिप्लिन, फिजिकल टफनेस और इंडिविजुअल ब्रिलियंस का अल्टीमेट टेस्ट होगा। अब आते हैं डिएगो सिमेने के एटलेटिको मैड्रिड के ऊपर। उनकी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, डिफेंसिव मास्टरी। वो एक डीप ऑर्गेनाइज 4-4-2 फॉर्मेशन यूज करेंगे। उनका काम ही है एथलेटिक क्लब के ऊपर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट करना और उन्हें कोई स्पेस ना देना।
जब वो डिफेंड करते हैं तो उनका मिडफील्ड और डिफेंसिव लाइन बहुत कॉम्पैक्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि एथलेटिक क्लब को सेंट्रल चैनल्स में कोई रास्ता नहीं मिलेगा बॉल को आगे लेने जाने का। लेकिन जब वो काउंटर अटैक करते हैं तो उनके पास वर्ल्ड क्लास टैलेंट है। एंटोनियो ग्रिजमैन की क्लिनिकल फिनिशिंग और लीडरशिप वो इस टीम के इंजन है। और उनके साथ सपोर्ट में है जूलियन अल्वारेज, जो अपनी एनर्जी और वर्सेटिलिटी से एथलेटिको अटैक को पेस देंगे। एथलेटिको का पूरा गेम प्लान एथलेटिक क्लब की गलती पर डिपेंड करता है। वो बॉल जीतेंगे और ग्रिजमैन की फिनिशिंग से गोल स्कोर करके ये मैच जीतने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं एथलेटिक क्लब के काउंटर प्लान पर। अर्नेस्टो वल्वेर्दे की स्ट्रेटजी सिंपल है, एक्सप्लॉइट द एरर्स। वो जानते हैं कि ओपन गेम में वो एथलेटिको से नहीं जीत सकते। वल्वेर्दे विल यूज ए डेंस डिफेंसिव ब्लॉक, लेकिन जैसे ही बॉल उन्हें मिलेगी द फोकस विल बी ऑन द पेस ऑफ निको विलियम्स। डेटा हमने क्या बताया? निको विलियम्स रैंक्स टॉप इन द लीगा फॉर सक्सेसफुल ड्रिबल्स पर 90 मिनट्स। उनकी ये एक्सप्लोसिव स्पीड और एबिलिटी टू बीट डिफेंडर्स वन वर्सेस वन एथलेटिको का एक्सपीरियंस्ड वाइड डिफेंडर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्हें साइड सीधे टच लाइन पर आइसोलेट किया जाएगा। इस पूरे काउंटर अटैक को ऑर्केस्ट्रेट कौन करेगा? रूइज डी गैलरेटा। उनकी रोल कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन की है। उन्हें तुरंत बॉल जीतकर लंबे वर्टिकल पासेस से निको विलियम्स को स्पेस में निकलना ही होगा। वो इस टीम का ब्रेन। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। 90 प्लस साइलेंस के हिसाब से ये मैच बहुत लो स्कोरिंग और फिजिकल होने वाला है। दोनों टीम्स 4-4-2 में डिफेंसिव मास्टरी दिखाएगी। इस मैच का की ड्यूल है एथलेटिक क्लब के सेंट्रल स्ट्राइकर्स का एथलेटिको मैड्रिड के मजबूत सेंट्रल डिफेंस के खिलाफ। क्या गुरुजेटा और सैंचेज सिमियोने के डिफेंसिव ब्लॉक में कोई जगह बना पाएंगे? क्योंकि अगर एथलेटिक क्लब को गोल करना है तो उन्हें निको विलियम्स की स्पीड के साथ सेंट्रल एरियाज में डायरेक्ट प्रेशर बनाना होगा। लेकिन एथलेटिको का गोल वहां पर ग्रिजमैन क्लिनिकल फिनिशिंग से आएगा। माई फाइनल प्रेडिक्ट स्कोर लाइन एथलेटिको मैड्रिड 2 एथलेटिक क्लब 1। ये एक बहुत नैरो टफ विन होगी, लेकिन एथलेटिको मैड्रिड को लीग टेबल पर बहुत सिक्योर रख सकता है एक पॉइंट। अब आते हैं उस मैच पर जहाँ टैक्टिकल नॉलेज की लड़ाई है, आर्सेनल वर्सेस एस्टन विला। और यह सबसे बड़ा फैक्टर है उनाई एमरी। एमरी जानते हैं कि आर्सेनल को कैसे हराना है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस वक्त विला पार्क है। ये उनका फोर्ट्रेस है। उन्होंने पिछले 5 होम लीग मैचेस जीते हैं और उनका होम रिकॉर्ड मैन सिटी और लिवरपूल से बहुत अच्छा है। 90 प्लस एनालिसिस में हम देखते हैं कि ये सिर्फ का शो नहीं है, फैंस की शो नहीं है। इमरी का टीम शुरू से ही एग्रेसिव और रेजिलिएंट होती है। उनका 4-2-3-1 फॉर्मेशन बहुत डिटेल में प्लान किया जाता है। इमरी कहते हैं कि गेम प्लान बहुत ज़रूरी है और उनके प्लेयर्स उस पर बहुत फोकस करते हैं। ये मैच आर्सेनल के लिए उनका सबसे बड़ा टेस्ट होगा। अगर वो टाइटल रेस में रहना चाहते हैं तो उन्हें इस फोर्ट्रेस को तोड़ना होगा। ये मैच सिर्फ प्लेयर्स का नहीं, ये आर्टेटा वर्सेस एमरी का टैक्टिकल वॉर है। एमरे एक कॉम्पैक्ट 4-4-2 डिफेंसिव सिस्टम यूज करेंगे। जब आर्सेनल पोजीशन में होगी तो विला एक डीप मिड ब्लॉक मेंटेन करेगी, जहां वो सेंट्रल स्पेसेस को ब्लॉक करेंगे। उनका एम होगा आर्सेनल के मिडफील्डर्स को बॉल सर्कुलेट करने से रोकना। लेकिन विला से डिफेंस नहीं करेंगे। उनका सबसे बड़ा वेपन होगा लाइटनिंग फर्स्ट काउंटर अटैक्स। जब वो बॉल जीतेंगे तो वो सीधे अटैक करेंगे। ओली वटकिंस इस उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट। वाटकिंस इज इन्वॉल्व इन द मोस्ट गोल्स इन द लीग और उनके साथ जॉन मैकगिन और मॉर्गन रॉजर्स जैसे प्लेयर हो गए, जो अपनी पेस और ड्रिबलिंग से आर्सेनल के इनसाइड फुलबैक्स को एक्सपोज कर सकते हैं। आर्सेनल को इस बहुत सावधान रहना होगा। दिस एमरीज क्लासिक अप्रोच, डिफेंड विद डिसिप्लिन देन अटैक विद लाइटनिंग स्पीड। अब आते हैं उस सवाल पर कि आर्टेटा इस विला के लो ब्लॉक को तोड़ेंगे कैसे। उनका सबसे बड़ा वेपन है सेट पीस प्रिसीशन। आर्सेनल पूरे लीग में सेट पीसेस से गोल करने में अनमैच्ड है। उनका कोच और उनकी ट्रेनिंग इतनी डिटेल्ड होती है कि हर कॉर्नर, हर फ्री किक एक गोल अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन इस अटैक को फ्यूल कौन देगा? डिक्लन राइस। उनकी एनर्जी और डिफेंसिव स्टेबिलिटी बहुत क्रुशियल है, लेकिन उनका असली काम है बॉल को आगे ले जाना।
राइस की बॉल प्रोग्रेशन और उनकी एबिलिटी कि वो मिडफील्ड से हाई प्रेशर पासेस निकल सकते हैं, यही वो चीज़ है जो विला के डिफेंस को पीछे धकेलेगी। 90 प्लस एनालिसिस में हम देखते हैं कि आर्सेनल इस मैच में सेंट्रल पेनिट्रेशन से बजाय वाइड एरिया से अटैक करेंगे, जहां से वो क्रॉसेस और कॉर्नर्स से जीत सकते हैं। सेट पीसेस विल बी द की अनलॉक टू एमरीज डिसिप्लिन डिफेंस। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। 90 प्लस एनालिसिस के हिसाब से ये मैच आर्सेनल के लिए एक क्लासिक टेस्ट है। उन्हें एमनी की विला पूरी तरह से टैक्टिकल प्रिपेयर्ड है। उनका 4-4-2 ब्लॉक आर्सेनल को सेंट्रल एरियाज में बिल्कुल स्पेस नहीं देगा। द की टू दिस मैच इज सिंपल। कैन आर्सेनल कन्वर्ट देयर डोमिनेंस इनटू अर्ली गोल्स? अगर आर्सेनल 20 मिनट्स तक स्कोर नहीं कर पाता तो विला का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो काउंटर अटैक से उन्हें जरूर पुश करेंगे। लेकिन 90 प्लस साइंस में हम बिलीव करते हैं आर्टेटा की एग्रेशन और सेट पीस प्रिसिशन। एक बार जब आर्सेनल का गोल आ जाएगा तो विला को खुलना ही पड़ेगा और उसके बाद आर्सेनल के अटैकर्स को रोकना बहुत मुश्किल है। मेरा फाइनल प्रेडिक्शन आर्सेनल 4 एस्टन विला 1। ये एक बहुत टाइट मैच होगा, लेकिन एक बार जब पहला गोल आएगा तो आर्सेनल की क्लिनिकल फिनिशिंग और स्क्वाड की डेप्थ इस स्कोरलाइन को डेमोलेशन में बदल देगा।